नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। असम में पॉलीगैमी बिल पास हो गया है। काफ़ी दिनों के बाद, मशक्कत के बाद काफ़ी कंट्रोवर्शियल बिल पास हो गया है। ये बिल को आप ऐसे ही समझिए, जो आप सुनते आए थे कि मुस्लिम में 4 विवाह करना लीगल है मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, वो अब असम में काम नहीं करेगा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया है और इसके पीछे इन्होंने तर्क भी दिया है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आज की वीडियो में पूरा डिटेल से हम लोग जानेंगे, समझेंगे अच्छे से ये पॉलीगैमी बिल क्या है, अगर इसका कोई उल्लंघन करता है या कोई छिपाने की कोशिश करता है तो फिर उस पर क्या क्या कानून एक्शन लेगा, वो सब जानेंगे। देखिए यहाँ पर आर्टिकल आज का ट्रेंडिंग ये टॉपिक बना हुआ है कि असम ने पास किया है बिल टू बैन पॉलीगैमी, मेक इट क्रिमिनल ऑफेंस। इसे एक आपराधिक कानून बना दिया है, आपराधिक उल्लंघन बना दिया है अगर कोई पॉलीगैमी करता है तो। पॉलीगैमी मतलब बहुविवाह, एक से ज़्यादा शादियाँ, ठीक है ना, वो पॉलीगैमी कहलाता है। अब देखो, अदर रिलीजन के लिए मुस्लिम को छोड़ करके बाकी सभी रिलीजन में एक शादी से अधिक शादी वैसे ही बैन है, मतलब कोई नहीं कर सकता है, वो क्रिमिनल ऑफेंस है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार मुस्लिमों को यह आज़ादी थी कि वो एक से ज़्यादा शादियाँ कर सकता है। अब लेकिन असम के अंतर्गत एक बिल पेश हुआ है, बिल अब पास भी हो गया है। इनफैक्ट 7 दिन पहले पेश हुआ था असम की असेंबली में, और वह पास होने के बाद अब असम में कोई भी पॉलीगैमी नहीं कर सकेगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, मुस्लिम हो, पादरी हो, कोई भी हो, वो पॉलीगैमी नहीं कर सकेगा। अगर वो करता है तो 7 से 10 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके अलावा कुछ लोग छिपा करके भी रखते हैं, एक जगह एक शादी किए, उसको छिपाए हैं, दूसरी जगह नई शादी कर लिए, और फिर जब बाद में पता चलता है तो मैनेज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई करता पाया गया, यानी छिपाने की कोशिश की गई, तो उसको तो 10 साल की सज़ा, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हुई है। असम आप जानते हो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। असम जो है कुछ यहाँ पर पड़ता है, बीच में इधर मेघालय और बाकी पूर्वोत्तर राज्य हैं, और बांग्लादेश से अपना बॉर्डर लगाता है। अभी रिसेंट के दिनों में ही इसने एक और बिल पेश किया था जिसमें अवैध बांग्लादेशियों को निकालने का था। उसको भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, उस पर मैंने आपको अलग से वीडियो भी दी है, आप उसको देखे भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो देख लेना जरूर। इस बिल पर अभी चर्चा करते हैं। असम के जो सीएम हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, इन्होंने कहा कि असम विधानसभा में कि एक से ज़्यादा कोई शादी करता है तो फिर अब उस पर सजा होगी, 7 साल तक की सजा हो सकती है। साथ ही साथ पीड़ित महिला को मुआवजा भी देने का प्रावधान है। पूरा डिटेल से इस बिल को समझते हैं कम समय में। इस बिल का नाम क्या है? इस बिल का नाम है असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025। तो इसके तहत क्या होगा, पूरा डिटेल समझते हैं कि कंपनसेशन देना होगा एंड लीगल प्रोटेक्शन देना होगा फॉर वुमेन इन इलीगल मैरिजेस। अगर किसी महिला से कोई इलीगल शादी करता है, इलीगल इन द सेंस कि किसी की पहले से पत्नी है, उसके बाद वो दूसरा विवाह कर रहा है, तो ऐसे में उसे कंपनसेशन भी दिलाया जाएगा। साथ ही साथ में सजा होगी अप टू 7 years एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर अनलॉफुल पॉलीगैमी। अवैध बहुविवाह के लिए उन्हें 7 साल की सजा होगी। 10 years इम्प्रिजनमेंट फॉर कंसीलिंग ए प्रीवियस मैरिज। पिछली शादी को कंसील करने के लिए, छिपाने के लिए 10 साल तक की सजा होगी। इसके अलावा अबैटर्स लाइबल अप टू 2 years। अगर कोई ऐसा करने के लिए कोई भी जो धर्मगुरु है, कोई भी मौलवी है, उकसाता हुआ पाया जाता है कि नहीं पॉलीगैमी करो, बहुविवाह करो, तो उसको भी 2 साल तक की सजा होगी, यानी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। इसके अलावा देखिए, स्टेट वाइड प्रोहिबिशन है पॉलीगैमी पर एक्सेप्ट 6 शेड्यूल एरियाज। जो 6ठी अनुसूची के तहत कुछ एरिया जो है वो निर्धारित किए गए हैं, जिसके तहत जहां ट्राइबल कम्युनिटी रहती है, मतलब 6ठी अनुसूची के तहत असम के कुछ क्षेत्रों में और बाकी पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्रों को स्पेशल छूट दी गई है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ट्राइबल लोग, जो समुदाय वाले होते हैं, वो अपना कानून बनाते हैं, अपने हिसाब से वहाँ पर रखते हैं, तो उनको 6ठी अनुसूची के तहत छूट भी दिया गया है और ये संविधान में उल्लिखित है। तो ये कह रहे हैं कि ये वाला जो बिल है उन 6ठी अनुसूची के तहत जो क्षेत्र हैं उनको छोड़कर बाकी जगहों पर असम में लागू होगा। तो मतलब ये समझिए कि जो आदिवासी कम्युनिटी है उस एरिया में, जो 6 शेड्यूल के अंतर्गत आते हैं, उन पर लागू नहीं होगा। स्ट्रिक्टर पेनाल्टीज फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अगर कोई दोबारा से करता है, मतलब अगर कोई एक बार गलती किया, उसको सजा हुई, छूटा, फिर आकर के फिर वही काम करता है, तो उस पर और स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लगाई जाएगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा यहीं नहीं रुके। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर आप हमें दोबारा से चुनते हो मुख्यमंत्री, अगर हम अगली बार, क्योंकि अगले साल ही चुनाव है यहाँ पर, तो अगर दोबारा आते हैं तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि असम में भी उत्तराखंड की तरह ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे।
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, अनुच्छेद 44 क्या होता है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप सिंपली सर्च कीजिएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड MJT एजुकेशन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा जब लाई थी तब मैंने आपको वीडियो बना करके दिया हुआ था। तो ये कह रहे हैं अगली बार जब जीत के आएंगे तो इसको भी लागू करेंगे। अब ये सब लागू करने के पीछे इनकी मजबूरी क्या है या कहें इनकी ज़रूरत क्या है हेमंत बिस्वा शर्मा की, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक कानून लागू किया था, इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम असम एक्ट 1950। तो इसके तहत क्या था कि जो भी अवैध बांग्लादेशी रह रहे हैं उनको तुरंत 24 घंटे के अंदर निकाला जाए। तो ये सब इनको करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? कारण है इसके पीछे का डेमोग्राफी चेंजेस। साथियों, ये 2011 का एक डेटा है जिसके अनुसार बताया जाता है कि असम में अगर रिलीजन वाइज डाइवर्सिटी देखी जाए कि 2011 में क्या स्थिति थी, तो उसके अनुसार हिंदूज जो हैं ये 1,91,00,000 की आबादी के आसपास थे, मुस्लिम्स ये 1,06,00,000 की आबादी के आसपास थे, क्रिश्चियंस 11 लाख आबादी के आसपास थे, बुद्धिस्ट जो हैं ये 54,000, इसके अलावा जैन, सिख, अदर रिलीजन ये सब थे। टोटल जो यहाँ की आबादी है 3,12,00,000 के आसपास में है। तो ये 2011 का डाटा है। लेकिन जब इनको अब पता चला कि अब की स्थिति क्या है तो वो रियली बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली थी। इसमें बहुत सारे अवैध बांग्लादेशी और बहुत सारा डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिला कि जहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी की संख्या बहुत ही तेजी से ड्रास्टिकली बढ़ी हुई है। ये देखते हुए ये एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो असमीज़ हैं और ख़ास करके जो हिंदू कम्युनिटी के असमीज़ हैं उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बांग्लादेश से या तो आई है या तो पश्चिम बंगाल से माइग्रेट होकर के आई हुई है, जिससे बांग्ला बोलने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और असमीज़ जो बोलने वाले हैं उनकी संख्या लगातार घटती जा रही है। एक डेटा के अनुसार, विकिपीडिया के अनुसार 2011 की जनगणना में -0.44% की डिक्रीमेंट हुआ था और अभी के अनुसार तो और तेज़ी से डिक्रीमेंट हुआ है, क्योंकि अभी नेक्स्ट सेंसस हुआ नहीं है, नई जनगणना हुई नहीं है, इसलिए डाटा नहीं आया है। लेकिन इनके जो सर्वेज हैं वो बताते हैं कि वहाँ असमीज़ जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं असम के, उनको काफ़ी ज़्यादा खतरा हो रहा है। तो ऐसे में ये एक्शन ले रहे हैं कि बहुविवाह ना हो, ज़्यादा वहाँ पर जिससे बच्चे ना हो, ज़्यादा पॉपुलेशन ना बढ़े, इंक्रीमेंट ना हो और जिससे उनकी डेमोग्राफी ना चेंज हो। ये इनका ख्याल है। अब इस पर आप क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। हेमंत बिस्वा शर्मा के इस बिल के बारे में आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बताइए। क्या ये बिल, क्या ये एक्ट पूरे देश में लागू होना चाहिए या फिर नहीं? यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भारत सरकार तो बहुत पहले से कहती आई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया में, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होता है तो उसी के तहत अब पॉलीगेमी भी बैन होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मतलब कि सभी के लिए एक प्रकार का न्याय। तो इस पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे और यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।